लक्ष्मणपुरी यानी कि लखनऊ, अयोध्या और लखनऊ का नाता बहुत गहरा रहा है। ये सब जानते हैं कि लखनऊ को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। अयोध्या को भले ही भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद मिला हो, लेकिन लखनऊ को भी लखनलाल का नेतृत्व मिलता था। अयोध्या में राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए जितने भी जन आंदोलन लड़े गए, उन सब की रणनीति लखनऊ में बैठकर बनाई गई। मुलायम सिंह के द्वारा कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश रहा हो, या फिर कल्याण सिंह के द्वारा उन्हीं कार सेवकों पर गोली न चलाने का आदेश रहा हो, हर बनती बिगड़ती रणनीति की मूक गवाह रही लखनऊ की ये विधानसभा। आज हम आपको सत्ता के इस केंद्र से परम सत्ता के उस केंद्र का सफर कराते हैं, जहां पर तैयारियां हैं 500 साल से प्रत्याशित एक आयोजन की। ये आयोजन है भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का, जिसको करने के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। इतने बीते काल में किस तरीके से अयोध्या का मूड और मिजाज बदला है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हम आपको सफर कराते हैं लखनऊ से लेकर अयोध्या तक। लखनऊ से सुदर्शन न्यूज की टीम अयोध्या के लिए रवाना होती है। लखनऊ से अयोध्या की दूरी करीब 140 किलोमीटर है। पहले अयोध्या एक छोटे से कस्बे का नाम था, जो कि जिला मुख्यालय फैजाबाद से एकदम सटा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिले का ही नाम अयोध्या कर दिया, इसलिए अब फैजाबाद का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी कुछ जगहों पर अब भी फैजाबाद लिखा हुआ है, जो कि अब अटपटा सा लगता है। खैर, ये भी समय के साथ ही विलुप्त हो ही जाएगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। सुदर्शन न्यूज की टीम अयोध्या में प्रवेश कर ही रही थी कि एक अनोखे राम भक्त से हमारी मुलाकात हुई। ये भक्त है बबलू खान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बबलू और खान। आश्चर्य ये कि बबलू खान को हमारी टीम के अयोध्या आने की पूर्व सूचना थी। पहले तो उन्होंने सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रमों और हमारे सीएमडी सुरेश चौहान जी के बेखौफ अंदाज की प्रशंसा की। फिर उन्होंने राम मंदिर निर्माण और मोदी जी के प्रस्तावित आगमन को लेकर अपना उत्साह प्रकट किया। सुनिए ये अनोखे राम भक्त ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में क्या कहा। भगवान राम के तो वैसे बहुत सारे अनुयायी हैं, लेकिन हमारे साथ एक खास भगवान राम के सेवक इस समय मौजूद है। हमारे साथ है इस समय राम भक्त बबलू खान। बबलू खान, आपका नाम है खान और आप है राम सेवक। पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बबलू, ये बताएं आप कि जिस तरीके से अब माहौल बना है, राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तैयारियां हो रही हैं, पहला बतौर मुस्लिम आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? मैं कहना चाहता हूँ, हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। जितना हमारे हिंदू भाई का अधिकार है राम पर, उससे कम अधिकार मेरा नहीं है, उतना ही बराबर मेरा भी अधिकार है। और कई पैगंबर में एक हमारे राम भी पैगंबर हैं। तो हम राम मंदिर निर्माण के लिए मैंने मुहिम चलाया कि हमारे राम लाला टेंट से आज़ाद हों, टेंट से आज़ाद हो करके अपने महल में आए और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, हमारे राष्ट्र का निर्माण हो, हमारे देश का निर्माण हो, हमारे देश में विकास हो। जब हमारे देश का विकास होगा तो हमारे ही देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। इसलिए आज जो ये राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब मुस्लिम भाई दीप जला करके उनका स्वागत करेंगे। और जैसे ही राम शिलान्यास करके जाएंगे, कोरोना जैसे महामारी से अगर छुटकारा मिलता है, मैं कहना चाहता हूँ, तो हम सब मिल करके राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करेंगे। अच्छा, बबलू खान, ये बताया कि बतौर बबलू खान आपके ही पूर्वज थे जिन्होंने राम मंदिर को गिराया, राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी। इतने वर्ष बीत गए, सैकड़ों साल बीत गए, आपको कभी ऐसा महसूस होता है, ऐसी आत्मग्लानि आपके अंदर आती है कि आपके पूर्वजों ने क्या कर दिया? देखिए, जो उन्होंने किया है वो हमारे पूर्वज नहीं हो सकते हैं, हमारे पूर्वज नहीं हो सकते हैं। और रही बात, तो मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने राम मंदिर गिरा करके मस्जिद नहीं बनाया था। राम मंदिर गिरा करके उन्होंने बाबरी ढांचा बनाया था, जिसको मस्जिद नहीं कहा जाता है। कुछ लोगों ने उस पर राजनीति करके उसको मस्जिद कहने लगे थे। वो मस्जिद हो ही नहीं सकता है। किसी जगह पे किसी का बेईमानी करके, चोरी करके और उस पर एक मस्जिद जैसा ढांचा खड़ा कर दिया है, उस पर नमाज करते अदा नहीं हो सकता है। ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ। वो बाबरी ढांचा था, वो बाबरी मस्जिद नहीं थी। सर पे आपके गोल टोपी है, गले में भगवा गमछा है, जान से मारने की धमकी मिलती है आपको? देखिए, अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे हैं कट्टरपंथी टाइप के, या विदेशों से जो मुस्लिम संगठन हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, तो मेरे परिवार को बम से उड़ाने की एक बार नहीं कई बार धमकी आ चुकी है। मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ।
मैं कतई डरने वाला नहीं हूं इन धमकियों से। मैंने तो अपने साथ साथ अब लाखों बबलू खान पैदा कर दिया हूं। अगर मुझे मार भी दिया जाता है तो दूसरा बबलू खान राष्ट्र के लिए मुहिम चलाने के लिए तैयार है। अच्छा, बबलू खान कहते हैं कि मैंने बहुत सारे बबलू खान पैदा कर दिए, राम मंदिर का शिलान्यास भी होने जा रहा है, लेकिन आजम खान कहते हैं कि अगर मुझे सिर्फ बुलाया नहीं गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा। रही बात आजम खान की, तो आजम खान को माफी मांगना चाहिए। वो पता नहीं किस राजनीतिक दल के शिकार हो चुके हैं जो इस तरीके से बहकी बात करते हैं। ऐसा बहकी बात करने वाला कतई वो राम भक्त नहीं होता है। बबलू खान से बातचीत के बाद अयोध्या में हमारा अगला ठिकाना था नंदीग्राम। आप सोच रहे होंगे कि नंदीग्राम क्यों? नंदीग्राम इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जहां श्री राम के अनुज भरत ने वनवासी बनकर न सिर्फ अयोध्या की सत्ता चलाई थी, बल्कि भगवान के आगमन की अपलक प्रतीक्षा भी की थी। ये वही जगह है जहां भरत जी चिता सजाकर उसमें प्रवेश करके अपने प्राण त्यागने को तैयार थे कि तभी हनुमान जी आकर उनकी प्राण रक्षा करते हैं। हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि राम जी, लक्ष्मण, सीता सहित प्रयाग आ चुके हैं और अब शीघ्र ही उनका पुष्पक विमान पतित पावन अयोध्या में उतरने वाला है। नंदीग्राम देश दुनिया के सभी सत्याधीशों के लिए एक मूक संदेश स्थल है। वह बताता है कि सत्ता जनता की सेवा की महत्वपूर्ण जरिया है, न कि निजी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम। हम सभी भारत के क्रूर इस्लामी आक्रांताओं के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब उन्होंने सत्ता के लिए अपने निकटतम परिजनों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं किया, ऐसे में नंदीग्राम ही एक वह स्थान है जो बताता है कि कैसे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए भी सत्ता को संचालित किया जा सकता है। भगवान राम की अनुपस्थिति में 14 वर्ष तक जहां से अयोध्या की सत्ता चली, वो जगह है नंदीग्राम। इसी नंदीग्राम में भगवान भरत ने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को रखकर 14 वर्ष तक राजकाज चलाया, शासन चलाया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको एक अनूठी चीज दिखाई देगी, वो ये कि जितने भी विश्व में देश में मंदिर है, उन सभी जगहों पर जो मूर्ति है वो समतल पे है, बराबर पे है। लेकिन यहाँ पर भगवान भरत की मूर्ति और चरण पादुकाओं के साथ आपको जमीन से नीचे दिखाई देगी। इसके लिए मान्यता है कि भगवान भरत का ये कहना था कि उनके कारण प्रभु श्री राम को वन गमन लेना पड़ा है, 14 वर्ष का उनको वनवास मिला है और उसके कारण उनको जमीन पर सोना पड़ता है। और इसी को उन्होंने बतौर सजा अपने लिए मानते हुए ये कहा कि मैं जमीन से भी नीचे जाके रहूंगा और वहीं से राज सत्ता को चलाऊंगा। नंदीग्राम के बाद हम सीधे उस स्थान की ओर प्रस्थान कर गए जहां पर मूर्तियों द्वारा पूरी राम लीला गढ़ी जा रही है, यानी राम कथा कुंज। राम कथा कुंज वह स्थान है जहां रामायण से जुड़े संपूर्ण कथानक को मूर्तियों के माध्यम से जीवंत करने का सराहनीय प्रयास हो रहा है। यहाँ पर बन रही सभी मूर्तियों को उसी नवनिर्मित राम मंदिर में स्थान मिलेगा जो कि रामलला की जन्मभूमि है। कैसे हो रहा इन मूर्तियों का निर्माण, कौन कर रहा इनका निर्माण और कैसी होंगी ये मूर्तियां, आइए जानते हैं। भगवान राम के प्रकट होने से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से सजाने की कोशिश भी लगातार चल रही है और ये सारी मूर्तियां भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर लगाई जाएंगी। अब इस राम कथा कुंज का कनेक्शन असम से है। ये कनेक्शन अयोध्या से लेकर असम तक का है और वो कैसे है ये भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इन मूर्तियों को जो बना रहे हैं अशोक मंडल, वो रंजीत मंडल, वो वास्तविकता में असम के रहने वाले हैं और 1997-98 के आसपास उनको अशोक सिंघल जी ने अयोध्या बुलाया था। मंडल साहब, आप ये मूर्तियां काफ़ी लंबे समय से बनाते चले आ रहे हैं। पहले तो ये जो असम और अयोध्या का जो कनेक्शन है ये जरा समझाइए कि ये असम से आप अयोध्या कैसे पहुंचे। 1997 में माननीय अशोक सिंघल जी वेदव्यास मूर्ति के अनावरण के लिए गए थे। तब हम छोटे थे, तो उन्होंने वहाँ पर अनावरण के बाद जो है हमको विश्व हिंदू की परिषद की तरफ से उन्होंने हमको दिल्ली में बुलाया गया था। बाद में वहाँ से फिर हमको भारतवर्ष में कोई जगह पर मूर्ति बनाने के लिए दिए थे, विश्व वेद सम्मेलन में मंच बनाना, ऐसे ऐसे करके दीनदयाल सुशासन पे नानाजी देशमुख जी के साथ भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद ऐसे करते करते हम लोगों का 2013 में ये जो रामकथा कुंज के लिए उन्होंने हमको आदेश दिए थे, जो रामकथा कुंज बनाना है जो राम मंदिर में लगेगा। तब से मैं ये पुत्राष्टि यज्ञ से शुरुआत किए हैं। अभी इन मूर्तियों के बारे में भी थोड़ा सा बताते चलिए रंजीत कि किस तरीके से मूर्तियां हैं और ये जो लीला है ये किस तरीके से आप बना रहे हैं और किस हिसाब से आप इसको तैयार कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा बताते चलिए। ये है पुत्राष्टि यज्ञ जो
भगवान जो राम और जो जन्म के पहले जो यज्ञ हुआ था उसमें जो भरत जी थे, शांता माता और श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ मुनि जो उनके द्वारा यज्ञ हुआ था मनोरमा नदी में। इसका चित्र हमको नहीं मिला था, लेकिन वहाँ जाके अशोक जी ने भेजे थे, तो उसी में हम बातचीत करके दिखाए थे। तो वहाँ पर ये मूर्ति उनको खीर देने के बाद जो है 4 पुत्र जन्म हुआ। ये 4 पुत्रों में से जो भगवान राम जी है बाल रूप पे, ये है दशरथ जी के पास है 3 रानियाँ और 3 पुत्र उधर। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये आया है आपका झूला झूलते हुए राम, जो उनको दासी लोगों ने जगाते हुए राम जी को, जो ये झूला झूलते हुए राम जी को, भगवान राम जी को जगा रहे हैं तो दासी और कौशल्या जी। उसके बाद फिर आए हैं आप ये जो भगवान जो उनके लड्डू खाते हुए विष्णु जी के यहाँ, ये अलग पार्ट है। और ये पार्ट में है आया है आपका कौशल्या जी की गोद में बालराम। तो ये भगवान राम के बाल्यकाल के जितने भी चित्र हैं ये सारे यहाँ पे आपने तैयार किए हैं। अच्छा, यहाँ से ये पूरी जो कथा है, ये कथा यहाँ से बदल जाती है। भगवान राम का बाल्यकाल वहाँ तक था और उसके बाद किस तरीके से वो शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आगे गए, इसकी भी यहाँ पे प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इसके बारे में बताएं। ये शिक्षा है, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आए थे, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो उनकी यहाँ ही शिक्षा लेने के लिए आए थे पहली बार यहाँ पर। उनके तरह से बड़े हुए हैं, बड़े होने के बाद फिर ये आया है आपका धनुष शिक्षा। ये जो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में हुआ था धनुष विद्या शिक्षा। उसके बाद फिर ये धनुष विद्या की शिक्षा के बाद फिर आया आपका जो तारकावध हुआ, वो विश्वामित्र मुनि के द्वारा, जो उनके यहाँ आश्रम में आने के बाद जो है यहाँ पर तारका बहुत उपद्रव कर रहे थे। उसके बाद फिर ये राम और लक्ष्मण मिलकर उनको दरअसल असल में यहाँ से भगवान राम के शौर्य और उनके पराक्रम की लीला शुरू होती है। किस तरीके से उन्होंने असुरों का वध किया, क्योंकि लगातार भगवान राम प्रकट हुए थे वो वास्तविकता में ही एक असुरों के वध के लिए उनका प्रकट हुआ था और वो ही लगातार उनकी तरफ से किया जाता रहा। जहाँ से भगवान राम का शौर्य आपको इन प्रतिमाओं में दिखना शुरू होगा, किस तरीके से उन्होंने असुरों का वध किया और किस तरीके से उन्होंने ऋषियों मुनियों के जीवन को वहां पर बचाना शुरू किया था। राम कथा कुंज की मूर्तियों के सजीव रूप को अपनी आंखों में संजोए अब हम उस स्थान की ओर चल पड़े थे जहां पर करीब पिछले 3 दशकों से लगातार छेनी और हथौड़े से उठ रही आवाजों की लयताल राम भक्तों को किसी मधुर भजन की संगीतमय लयताल से कम नहीं लगती। जी हाँ, वह है मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम कर रही कार सेवकपुरम की कार्यशाला, जहां पिछले 3 दशकों से मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को आकार और स्वरूप देने का काम निरंतर जारी है। लंबे वक्त से पड़े इन तराशे पत्थरों पर मोटी काई जम चुकी थी। अब जब शिलान्यास का वक्त निकट है, तब इन्हें किस तरह साफ किया जा रहा है, कौन साफ कर रहा है और कब तक ये साफ होकर मंदिर निर्माण में प्रयोग होने की स्थिति में होंगे, सारी पड़ताल देखिए। भगवान श्री राम के मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जिन शिलाओं का इंतजार इतने लंबे समय तक हो रहा था, जिन शिलाओं को साफ करने का, बनाने का काम लगातार चल रहा था, उसमें अब तेजी आ चुकी है और ये काम पूरा KLA कंस्ट्रक्शंस कंपनी को दिया गया है, जो लगातार इन शिलाओं को साफ करने के काम में लगी हुई है। लगातार यहाँ पर जो श्रमिक हैं, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, वो इन शिलाओं को साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। खास तौर पर इस पहले फेस में उन शिलाओं को साफ किया जा रहा है जिनका प्रयोग सबसे पहले मंदिर निर्माण में किया जाएगा और उसके बाद सेकंड और थर्ड फेज में बाकी अन्य शिलाओं को भी साफ किया जाएगा। इन शिलाओं को साफ करने के लिए किस तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरीके से इसकी स्ट्रेटजी बनाई गई है और इस पूरे काम से ट्रस्ट के लोग, खासतौर पर जो लोग हैं, वो कितने प्रसन्न हैं और किस तरीके के उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, इस पे ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, जिस तरीके से काम हो रहा है, एवरेज टाइम आपको क्या लग रहा है कि कितना समय और लग जाएगा इस पूरे काम को ख़त्म होने में? सर, मैं पहले अपने कंपनी का बता दूं। KLA कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ये सारा काम कर रही है, उसकी एक ब्रांच है क्लीन एंड क्योर, जो कि स्टोन क्लीनिंग में एक्सपर्ट है और हम लोग पूर्णतः स्वदेशी कंपनी हैं। और टाइम पीरियड की बात है तो ये जो है हमारा एक मानना है कि हम जैसा भी हमारे को समिति की तरफ से आदेश आएगा, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। चाहे वो 4 महीने में कहते हैं, 6 महीने में कहते हैं, 3 महीने में कहते हैं, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। हमारे को मेन पावर ही बढ़ाना है। जी हाँ।
अच्छा, बहुत लंबे समय से चूंकि यहाँ पे इसको तराशने का काम लगातार चल रहा था, देखा भी आपने जब यहाँ पे काम शुरू किया होगा तब आपने देखा होगा कि पत्थर बहुत ज़्यादा गंदे थे इनमें बहुत, क्योंकि लंबे समय तक ये पत्थर यहाँ पे तराश के रखे गए थे। अब जब ये साफ करने की स्थिति आ रही है, किस तरीके का केमिकल, क्योंकि ये भी बार बार राम मंदिर में जो शिलाएं लग रही हैं इसके लिए कहा जा रहा था कि इस तरीके से वो लगाई जाए, इस तरीके से उनका रखरखाव हो कि वो सैकड़ों वर्ष तक चलती रहे, तो इनको साफ करने में किस तरीके का केमिकल आप प्रयोग कर रहे हैं? क्या इनसे किसी तरीके का नुकसान भी है पत्थरों को? सर, जो हमारी कंपनी है, जितना भी केमिकल्स हैं हमारे 23 टाइप्स के केमिकल, वो किसी भी तरह से स्टोन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 70-80% हम लोगों की क्लीनिंग जो है पानी से हो जाती है, जो हम लोग प्रेशर वॉश करते हैं। थोड़ा बहुत कहीं पे एल्गी है, फंगस है, रस्ट है, तो ये कहीं अगर रह जाता है तो हम लोग वहीं पे ही केमिकल्स का अप्लाई करते हैं और काफ़ी आसानी से सारा चीज़ हो जा रहा है। और हमारे जो एप्लीकेटर्स हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल पर्सन हैं, ये सारे वेल ट्रेंड हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनको काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस वजह से इनको खुद पता है कि पत्थरों को क्लीन करने की जो टेक्नोलॉजी है पूरी उनको समझाई गई है, तो सब एक्सपर्ट हैं। अच्छा, किसी तरीके की जिस तरीके से पॉलिशिंग वगैरह भी इन पत्थरों के ऊपर आप लोग के द्वारा की जा रही है, इनकी शाइनिंग्स को बढ़ाने के लिए, कुछ चमक बनी रहे पत्थरों को? नहीं, कोई साइनिंग के पर्पस से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वो नेचुरल जो पत्थर हैं वो उस अपने नेचुरल रूप में हैं वो, और वही हमको नेचुरल ही लाना है, उसको जैसा है वैसे ही रहने का है। वो नेचुरल जो उसका कलर है वो बनाए रखना है हमारा उद्देश्य। मुख्यमंत्री जी अभी निरीक्षण करके गए थे इस कार्यशाला का, उन्होंने भी पत्थरों को देखा था, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने निरीक्षण करके 2 दिन पहले अभी जब आए थे वो, तो निरीक्षण करके गए हैं और काफ़ी खुश थे वो हमारी क्लीनिंग को देख के, और विजिट करके वो फिर निकल गए थे। जी हाँ। ओके, तो जिस तरीके से पत्थरों को साफ करने का काम यहाँ पे लगातार चल रहा है, आप देख सकते हैं एक जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि उन पत्थरों को वापस उनके नेचुरल रूप में लाया जाए, वास्तविक रूप में लाया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये पत्थर यहाँ पे रखे थे, ये शिलाएं यहाँ पे रखी थी। काम भले ही चल रहा हो, लेकिन सर्दी मौसम, बरसात, हर तरीके के मौसम के चलते ये शिलाएं यहाँ पे गंदी हुई, तो फिलहाल इनको फिर से इनका रंग रोगन करके इनको फिर से वापस इनके नेचुरल शेप में लाने की तैयारियां चल रही हैं, ताकि जल्द से जल्द ये सारे पत्थर साफ हों, और साफ होने के बाद फिर से मंदिर के निर्माण कार्य के शुरू होने के बाद जल्द से जल्द ये शिलाएं वहाँ पे लगें और एक भव्य और दिव्य मंदिर की जो कल्पना है वो पूरी तरीके से साकार होकर सबके सामने आ सके।